नमस्ते टू ऑल। मैं यहाँ एक बार फिर डीएवी पब्लिक स्कूल बिहार जोन एनुअल एग्जामिनेशन 2022-23 क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर और उसके सॉल्यूशन के साथ हूँ, जहाँ हम लोग यहाँ उसका क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसमें से टोटल 5 सेक्शंस हैं क्वेश्चन पेपर में, ABCD, और सेक्शन ए में 20 मल्टीपल क्वेश्चंस हैं MCQ। सेक्शन बी में 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, प्रत्येक 2 मार्क्स का। सेक्शन सी 6 क्वेश्चंस जो हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। सेक्शन डी 4 लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। सेक्शन ई 3 केस बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट का क्वेश्चंस हैं, केस स्टडी क्वेश्चन जिसे कहते हैं, 4 मार्क्स का है, प्रत्येक में 5 क्वेश्चन दिए हुए MCQ, बस उसमें से कोई 4 क्वेश्चंस बनाना होता है। कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल ऑप्शन दिए हुए हैं और करके क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया है कि ड्रॉ नीट फिगर्स वेयर एवर रिक्वायर्ड। अगर कहीं भी पाई का ज़रूरत होता है तो आप 22/7 लें। अब हम लोग इसका क्वेश्चंस पढ़ाएंगे और उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए का, जो कि 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, MCQ टाइप। फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर इज इरेशनल नंबर इफ एंड ओनली इफ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है जब नंबर इरेशनल होते हैं? तो नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे ही। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अगर हो गए तो रेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग यानी रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है यानी रिपीट नहीं कर रहा है। ये टर्मिनेटिंग है यानी डेसिमल जो है वो कहीं ना कहीं जाकर के डिनोमिनेटर, कहीं ना कहीं जाकर के रिमाइंडर 0 हो जाएंगे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्वेश्चन सेकेंड, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 250। 250 का प्राइम फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे 2 × 5 × 5 × 5, 2 to the power 1 यानी 5 to the power 3 हो गया। यहाँ जो भी पावर्स हैं प्राइम नंबर 2 और 5 हुए, उसके पावर्स का सम 1 + 3 4 होगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए है 4। क्वेश्चन नंबर 3, √2 का वैल्यू दिया हुआ 1.414 और हमें 1/1 + √2 का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले इसे हमें रैशनलाइज करना है। 1/1 + √2 रैशनलाइज करने का नियम है कि इसे हम 1 - √2 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। सेम टर्म से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसलिए इस नंबर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ऊपर में 1 से इसको मल्टीप्लाई किया गया, 1 - √2 रहेगा। 1 + √2 × 1 - √2, इट विल बी फॉलो a + b × a - b, a² - b², 1² 1, √2² 2। अब यहाँ 1 - √2, 1 - 2 - 1। अब यहाँ √2 का वैल्यू पुट किया जाएगा 1.414, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया हुआ है। 1 - 1.414, ये 1.414 ज़्यादा है, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, न्यूमरेटर हो जाएगा -0.414, डिनोमिनेटर भी -1 हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 0.414 बचेंगे, जो कि इसका राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन डी है, ये 0.414। इसे आप लोग अगर डायरेक्टली भी बनाते हो ये सही तरीका हुआ। अगर √2 में आप यहीं वैल्यू दे करके भी निकालते हो तो भी आंसर यही आएगा और वह भी सही है, क्योंकि ये MCQ टाइप्स क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4, x + 1/x = 2। इसे हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो x + 1/x का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करके, दूसरा हम लोग इसे दूसरे वे में बना करके देखा हूँ। पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया हूँ, x + 1/x होल स्क्वायर = 2 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर किया गया है। a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab
ए बी कैंसिल हो जाएगा, 2 को RHS में भेजेंगे, 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू 2 आया। अब हम लोग x³ प्लस 1/x³ का फैक्टराइजेशन का आइडेंटिटी यूज करेंगे, जो कि होता है a³ प्लस b³ इक्वल टू a प्लस b इंटू a² प्लस b² माइनस ab। तो यहाँ पर हमने इसको अप्लाई किया है, x प्लस 1/x का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है 2 दे दिया, x² प्लस 1/x² का वैल्यू हमने 2 निकाला है, ये 2 दे दिया, माइनस ये x इंटू 1/x कैंसिल होकर के -1 बचा, 2 माइनस 1 1 1 इंटू 2 2 हो गया आंसर। ये डायरेक्टली आप बना सकते हो, तो a प्लस b का होल क्यूब का भी फॉर्मूला अप्लाई करके बना सकते हैं, इधर भी 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, वह भी सिंपल वे है। क्वेश्चन नंबर 5, f(x) दिया हुआ है x⁴ प्लस 2 x⁴ प्लस k, इट इज डिविजिबल बाय x प्लस 1, यानी x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो हमें k का वैल्यू निकालना है। यदि x प्लस 1 इसका फैक्टर है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, -1 इसका जीरोज होगा, इसलिए हमें p -1 का वैल्यू निकालना चाहिए, जो कि 0 के इक्वल होगा। p -1 जहाँ जहाँ भी x है वहाँ -1 का वैल्यू पुट कर देंगे, -1⁴ ये +1 हो जाएगा क्योंकि पावर इवन नंबर है, -1⁴99 -1 -1 इंटू 2 -2 प्लस k 1 माइनस 2 -1 होगा, -1 को RHS में भेजा जाएगा, यह 1 हो जाएगा, k का वैल्यू 1 होगा, इसलिए राइट ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, P and Q are the points -2 and 7, -3 and 4 respectively. Find the value of abscissa of P minus abscissa of Q. P जो पॉइंट है उसका abscissa -2 है, और ये Q जो पॉइंट है उसका abscissa -3 है। -2 माइनस -3 ये हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, -2 प्लस 3 ये 1 हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4 3 फ्रॉम x एक्सिस। सबसे पहले 4 3 को हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लेना चाहिए। अब ये x एक्सिस से देखा जाए कितना यूनिट्स है, 1 2 3, x एक्सिस से ये 3 यूनिट्स पर है, इसलिए आंसर इसका 3 यूनिट्स होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, द सेमी पेरीमीटर ऑफ स्क्लेन ट्रायंगल ऑफ साइड्स k 2k एंड 3k गिवन। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए है 2s इक्वल टू सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, k प्लस 2k प्लस 3k, इट मीन 6k। अब ये 2 को हम RHS में भेजेंगे, 6k/2 यानी 3k, s का वैल्यू 3k आया, इसलिए यह राइट आंसर हो गया 3k। क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 6√3 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड दिया हुआ है 6√3, इसका स्क्वायर किया जाएगा तो 36 इंटू 3। अब अगर 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 इंटू 9 9 इंटू 3 27 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी में है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हेयर इज गिवन L1 पैरेलल L2 गिवन है, तो y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि y और 3x अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हो रहे हैं, y इक्वल टू 3x अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, y इक्वल टू 3x अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पर y प्लस x 180 होगा लीनियर पेयर से, y इक्वल टू 3x ऑलरेडी लिख चुका हूँ, y की जगह पर 3x वैल्यू पुट करेंगे, 3x प्लस x 4x, 4 को RHS में भेजा जाएगा, 180/4 यानी 45, x का वैल्यू 45 आएगा। हमें निकालना है वैल्यू ऑफ y इक्वल टू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 3x, y इक्वल टू 3 इंटू 45 135 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0 देन द पॉइंट एक्स वाई लाइज। x ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव है, y लेस देन 0 मीन्स निगेटिव है। x पॉजिटिव एंड y निगेटिव यानी क्वाड्रेंट 4 में जाना चाहिए। इसे आप कोई भी एग्जांपल लेकर के x पॉजिटिव और y निगेटिव लेकर के इसे रिप्रेजेंट करके प्लॉट करके भी देख सकते हैं किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्वाड्रेंट 4 में जा रहा है ये।
क्वेश्चन नंबर 12, इफ ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई एफ डी देन ई डी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ई डी का जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा पी आर, इसलिए राइट आंसर सी है पी आर। क्वेश्चन नंबर 13, इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, यदि एक एंगल हम लोग x ले लेते हैं तो इसका एडजेसेंट एंगल जो होगा 2/3x होगा। टू एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है पैरेललोग्राम में, इसलिए 180 लिखा गया है। अब इसका सम लेंगे, एलसीएम 3, 2x + 3x 5x, इसे RHS में भेज करके सॉल्व किया जाएगा, 108 डिग्री आएगा। और इसको फिर से ये कैंसिल किया जाएगा, 108 डिग्री x का वैल्यू आया, जबकि हमें निकालना है स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल 2/3x है, 2/3 इंटू एक्स का वैल्यू 108, कैंसिल करके 72 डिग्री आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर है 72 डिग्री। क्वेश्चन 14, इफ़ द पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ओ गिवन, ये दिया हुआ अगर इस सबको हम प्लॉट करते हैं तो एक्स एक्सिस पर देखेंगे B80 और ओरिजिन भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का कोऑर्डिनेट्स होता है तो ओ भी हुआ, इसलिए बी और ओ जो दोनों पॉइंट्स हैं वो एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे, इसलिए ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, द एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ ए कोन रेडियस 2r एंड स्लैंट हाइट L/2, स्लैंट हाइट L होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन का फॉर्मूला होता है πr/L। पाई r के जगह पर 2r ले लिया जाएगा क्योंकि क्वेश्चंस का रहा, और L के जगह पर L/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा πr/L, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल इन x, ये हमें चेक करना है कौन पॉलिनोमियल है x के फॉर्म में। ये हो जाएगा √x मीन्स x⁴ ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, 1/2 इंटीजर नहीं है। यहाँ x² 1/x² मीन्स x⁻⁻², यह भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, यह भी नहीं होगा। सो राइट आंसर होगा यह, क्योंकि √x डिनोमिनेटर में, इसको अगर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो x⁻1 -1/2 है, और -1/2 को अगर डिवाइड में है तो x⁻3/2 -1/2 किया जाएगा, ये कैंसिल होकर के x⁻1 बचेगा, इसलिए x³ + 3x ये एक पोलिनोमियल है क्योंकि x का पावर जो यहाँ है वो एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्वेश्चन नंबर 17, इन द गिवन फिगर, यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ एंगल BDC निकालना है, BAC दिया हुआ है। कन्फ्यूजन के लिए DBC भी दिया गया जिसका कि हमें ज़रूरत नहीं है। एंगल BAC = BDC, ये होता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ये हम लोग थ्योरम प्रूव किए हैं, यह इक्वल होता है, इसलिए BAC 50 दिया है तो BDC भी 50 होगा, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, AOB डायमीटर यहाँ दिया हुआ है, AC और BC साइड्स इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पर एंगल A और एंगल B भी इक्वल हो जाएंगे। ACB, ये एंगल AOB 180 डिग्री है तो एंगल ACB 90 डिग्री हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस एंगल, ये हम लोग थ्योरम पहले भी प्रूव कर चुके हैं। एंगल C90, एंगल A और B इक्वल होंगे क्योंकि AC और CB इक्वल होंगे, जिसे कि x लेट कर लेते हैं, तो x + x + 90 = 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ABC। x + x 2x, 90 RHS में भेज दिया, 180 - 90 90, 2 को भी RHS में भेज दिया, 90/2 45। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एंगल BAC 45 डिग्री होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90 से 20 तक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया जिसमें कि A और R यानी असर्शन रीजन दोनों सही हैं, रीजन करेक्ट एक्सप्लानेशन है। ऑप्शन बी है असर्शन और रीजन दोनों सही हैं बट रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लानेशन नहीं है। ऑप्शन सी है कि असर्शन सही है बट रीजन फॉल्स है, और डी ऑप्शन है असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन सही है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ द हाइट ऑफ ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर एंड एरिया 144 सेंटीमीटर देन बेस इज 30। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो अगर बेस 30 और हाइट 9 सेंटीमीटर का यूज करके हम लोग एरिया निकालते हैं तो 135 आता है, जबकि क्वेश्चन कर रहा है 144। यह इक्वल नहीं है, इसलिए असर्शन रॉन्ग है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यह सही है क्योंकि यह फॉर्मूला सही है, इसलिए असर्शन रॉन्ग है और रीजन सही है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने नहीं देखा। क्वेश्चन नंबर 20 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, द लीनियर इक्वेशन गिवन पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 4। Region every point lying on the line is a solution of equation 3x minus 2y equal to 4। तो यहाँ पर 3x minus 2y equal to 4 जो इक्वेशन है, इसमें अगर x y का वैल्यू, x के जगह 3y का वैल्यू 4 पुट करते हैं तो ये 1 आता है, जो कि 4 के इक्वल नहीं है, इसलिए यह भी स्टेटमेंट सही नहीं है, असर्शन फॉल्स है। रीजन एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अगर कोई भी इक्वेशन का लाइन खींचते हैं, उस पर जो भी पॉइंट्स होंगे उसके कोऑर्डिनेट उसके सॉल्यूशन होंगे। यह सही कर रहा है, इसलिए इसका भी आंसर होगा ए डी। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी असर्शन इज रॉन्ग है जबकि रीजन सही है, इसलिए ऑप्शन डी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। 1/7 का वैल्यू दिया 0.142857 एबव रिकरिंग, ये सारा डिजिट रिपीट है, तो हमें 3/7 का वैल्यू निकालना है। 3/7 मीन 3 इंटू 1/7। 3 इंटू 1/7 का वैल्यू दे के इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.428571 एबव रिकरिंग है, यानी यह फिर से रिपीट होते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में एक और क्वेश्चन है, 2 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 होल बाय 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर n। यहाँ हम लोग 2 टू द पावर n इससे कॉमन ले लिया जाएगा क्योंकि प्लस में एक्सपोनेंट का कोई रूल नहीं है। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर 2 टू द पावर माइनस 1 बचेगा। नीचे में भी अगर 2 टू द पावर n कॉमन ले तो यहाँ 2 बचेगा, जबकि यहाँ पर 1 बचेगा। 2 टू द पावर n कैंसिल हो गया, 1 प्लस 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर माइनस 1 मीन्स 1/2। यहाँ 2 माइनस 1 1 हो गया, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 3/2 आता है, जो कि इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, इंसर्ट 2 डेसिमल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/5। इसका बहुत सा तरीका है। सबसे पहले डिनोमिनेटर का सेम करके, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद 5/20 4/20 फ्रैक्शंस आते हैं। हमें 2 डेसिमल नंबर निकालना है, इसलिए n 2 है तो n प्लस 1, 2 प्लस 1 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो रेशनल नंबर आता है 12/60 और 15/60 आता है। इसके बीच में कोई भी 3 रेशनल नंबर लेना है, 13/60, 14/60, ये 2 रेशनल नंबर्स लिखना है, ये 2 रेशनल नंबर्स हो गया। रेशनल नंबर कोई दूसरा भी निकाला जा सकता है क्योंकि 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये फैक्टराइज करना है। इसे फैक्टराइज हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, या यहाँ पर वो आइडेंटिटीज को भी फॉलो कर रहा है। a² 2y² 1b² 1 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू a2y इंटू b1। ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर में 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, जो कि फैक्टराइज के फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 23 में एक और क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ दैट पोलिनोमियल। x प्लस a फैक्टर है, इट मीन्स x प्लस a इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस a। यहाँ पर हम लोग माइनस a, p माइनस a का वैल्यू लेकर के चलेंगे जो कि 0 होगा, क्योंकि x प्लस a इसका फैक्टर है, यानी रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग इसे निकाल सकते हैं। जहाँ जहाँ x का वैल्यू वहाँ माइनस a का वैल्यू पुट करेंगे। इसको सॉल्व करते हुए हम लोग फाइंड करेंगे a का वैल्यू -4/3 आएगा। इस तरह से 23 के और के क्वेश्चंस का आंसर -4/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ POR, जहाँ की PQ और RS पैरेलल हैं।
पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं, हम लोग एक और लाइन पैरेलल ले लेंगे जो कि एक दूसरे यानी तीनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल होगा। इस तरह से एंगल 1 + 110 180 को इंटीरियर एंगल से हम लोग निकाल सकते हैं एंगल 170। एंगल 2 + 130 भी को इंटीरियर एंगल से निकाल सकते हैं एंगल 250 डिग्री। अब हमें निकालना है ये बीच का एंगल 1 + 2 70 + 50 120 पी ओ आर 1 + POR प्लस एंगल 2 = 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। 1 + 2 का सम 120 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 60 डिग्री। एंगल POR = 60 डिग्री, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x + y = 4। यहाँ पर हम लोग एक टेबल बना लिए एक्स वाई का, ये जो ग्राफ खींचना है इक्वेशन इसका 3 सॉल्यूशन ले लें। इफ़ x = 0 देन y = 4 - 0 4। इफ़ x = 1 देन y 3। इफ़ x = 2 y 2। इसका अब हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं। x एक्सिस पर 1 2 3 4 5 रिप्रेजेंट कर लिया, y एक्सिस पर भी 0 4 पॉइंट यहाँ होगा, 1 3 पॉइंट जो होंगे यहाँ होंगे, 2 2 पॉइंट्स यहाँ होंगे। तीनों पॉइंट से गुजरते हुए जो लाइन जाएंगे उसका इक्वेशन हुआ x + y = 4। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। नाउ सेक्शन सी 6 क्वेश्चन हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, a and b आर रैशनल नंबर्स हैं एंड 2 + √3 बाई 2 - √3 = a + b √3 दिए हुए हैं। इसको हमें रैशनलाइज करके सॉल्व करना है। इसको सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले इसको रैशनलाइज करेंगे। 2 - √3 डिनोमिनेटर में है तो हमें 2 + √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर हो गया a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। नीचे a - b इंटू a + b, a² - b² का आइडेंटिटी फॉलो करेगा। ऊपर में हो जाएगा 4 + 3 7 4 √3, जबकि 4 - 3 1 हो गया, इसलिए इसका हुआ 7 + 4 √3। तो यहाँ a + b √3 है, a के प्लेस पर 7 है, सो a = 7। b √3 = 4 √3, √3 कैंसिल हो जाएगा, b = 4 होगा। a का वैल्यू 7 हुआ, b का वैल्यू 4 हो गया। इस तरह से यह का हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है AC = AE, AB = AD, BAD = EAC। हमें प्रूव करना है BC = D, BC = D। फिगर में कैसा क्या दिख रहा है इससे कोई हमें मतलब नहीं है, हमें प्रूव करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 27 में BAD = EAC दिया हुआ है, जबकि हमें प्रूव करना है एंगल BAC = EAD, जो कि दोनों ट्रायंगल में आते हैं। दोनों ट्रायंगल में हम ये दिख रहा है कि CAD एंगल कॉमन है, इसलिए एंगल CAD कॉमन जो एंगल्स हैं ये दोनों में ऐड कर दिया। दोनों तरफ ऐड करने के बाद ये BAD + CAD BAC हो जाएगा, जबकि उधर EAD हो जाएगा। अब हम लोग दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। AC = AE गिवन, AB = AD ऑल्सो गिवन, एंगल BAC = EAD एवं हमने प्रूव्ड किया। इस तरह से दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE बाय SAS, साइड एंगल साइड रूल थ्रू। इस तरह से BC = DE बाय CPCT से लिख सकते हैं, जिसे कि हमें प्रूव करना था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 27 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में ग्राफ बनाना है। फॉलोइंग टेबल दिया हुआ है, यहाँ हमें ग्राफ बनाने के लिए क्लास इंटरवल दिया है, इसका फ्रीक्वेंसी दिया है। तो एक्स एक्सिस पर क्लास इंटरवल ले लिया जाए और फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पर लिया जाए। ये बनाना है हिस्टोग्राम, इसलिए कंटिन्यूअस में बनाना है। 300 to 400। कुछ अगर डाटा हाइड कर रहे हैं तो किंग का साइन दे देंगे 400
टू 500, फिर 500 टू 600। इस तरह से आप आगे का ग्राफ बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गिव द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। इसे अगर हम सॉल्व करें 2x + 9 = 0, x = -9/2। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन पर -9/2 को रिप्रेजेंट कर देंगे, ये 1 वेरिएबल में हो गया। बी, इसे 2 वेरिएबल में पहले लिखा जाए, 2x + 0 × y + 9 = 0। अब इसे एक टेबल बना करके एक्स वाई के फॉर्म में 3 सॉल्यूशन निकाला जाए और इसको भी हम लोग एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, AC = BD गिवन, तो हमें AB = CD प्रूव करना है। AC = BD गिवन है, तो दोनों में BC हम देख रहे हैं कि कॉमन हो रहा है। दोनों तरफ BC को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, AC माइनस BC = AB and BD minus BC = also CD। AB = CD ही हमें प्रूव करना था, यह प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 का और है, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। यह भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसी फिगर का यूज करके इसे हम बना सकते हैं। फॉर द सेम फिगर अगर ले लें हम, तो बी पहले दिया हुआ है कि ये मिड पॉइंट है। इसके बाद हम लोग सी को लेट कर लेंगे कि यह मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर हमें देखा जा सकता है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सबसे पहले सी मिड पॉइंट अगर ले लेते हैं दिया हुआ, तो AC = CD बिकॉज सी इज द मिड पॉइंट ऑफ दैट। तो 2AC = हाफ ऑफ AD बिकॉज AC + CD = हाफ ऑफ AD। अब हम लोग लेट कर लिए B इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, इसलिए AB = BD भी इक्वल होना चाहिए। यानी AB + BD = AD, और दोनों BD के जगह भी AB ले लें तो 2AB = AD, यानी AB यहाँ AC = CD है, तो AC + CD = AD, AC + CD यानी 2AC = AD, AC = हाफ ऑफ AD। यदि B हम लोग लेट कर लेते हैं मिड पॉइंट, तो AB = हाफ ऑफ AD। ये भी हाफ ऑफ AD और ये भी हाफ ऑफ AD। ये दोनों से अगर हम ले लें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, AD = AD। इस तरह से AC = AB। AC और AB कब इक्वल होगा? इट इज़ पॉसिबल इफ़ B एंड C कोइंसाइड टू ईच अदर। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एक लाइन सेगमेंट में एक और केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, और यह प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, इसका बार ग्राफ बनाना है। और बार ग्राफ इजीली आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पर पॉलिटिकल पार्टीज को और सीट बोन को वाई एक्सिस पर करके आप इसे आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, डायमीटर ऑफ मून गिवन अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। इसे हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी x, देन द डायमीटर ऑफ मून 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ मीन्स 1/4x। अगर ये अर्थ का रेडियस निकालते हैं तो डायमीटर बाई 2 x/2, और मून का रेडियस निकालते हैं तो रेडियस = हाफ इंटू डायमीटर ऑफ मून x/8। ये दोनों का रेडियस हो गया। अर्थ का रेडियस कैपिटल R से शो किया हूँ, जबकि मून का रेडियस स्मॉल r से शो किया हूँ। रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल अर्थ 4πr² एंड दैट इज ऑल्सो एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ मून 4πr², जब whereas एरिया ऑफ अर्थ 4πr², 4π कैंसिल, रेडियस ऑफ मून x/8 whereas द रेडियस ऑफ अर्थ x/2, x/8 का स्क्वायर x²/64, x/2 का स्क्वायर x²/4। इसे कैंसिल करेंगे रेसिप्रोकल करके तो 1/16 होगा, इसलिए इसका रेशियो हो गया 1/16। ये क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, ABC is right angle at C, a line through the midpoint M of hypotenuse AB
and parallel to BC intersect AC at D so that D is the midpoint of AC एक प्रूव करना है, MD परपेंडिकुलर प्रूव करना है AC पर, और CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्रूव करना है। इसे हम लोग प्रूव करके देखेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन 33 का डायग्राम बना लिया। ACB एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है C पर। M एक पॉइंट है AB पर जो कि मिड पॉइंट है, और M से एक पैरेलल लाइन खींचा गया है MD जो कि AC पर है। MD पैरेलल BC दिया हुआ है, AB इक्वल टू BM दिया हुआ है। इस तरह से हम कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से कह सकते हैं AD इक्वल टू CD है, जिसे कि हमने लिखा है AD इक्वल टू CD बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसलिए D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC फर्स्ट प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, हमें MD परपेंडिकुलर AC पर प्रूव करना है, यानी एंगल ADM 90 डिग्री प्रूव करना है। एंगल ADM इक्वल टू एंगल ACB दोनों 90 डिग्री होगा बाय क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। ये 90 डिग्री हो गया, इसलिए से MD परपेंडिकुलर AC हो गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए अब हमने MC को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि हमें प्रूव करना था AM इक्वल टू CM इक्वल टू हाफ ऑफ AP। इसलिए CM को ज्वाइन करने से हमें दो ट्रायंगल मिला, एक ट्रायंगल ADM, दूसरा ट्रायंगल मिला CDM। ये दोनों का अब कन्ग्रुएंट हम लोग प्रूव करेंगे। AD इक्वल टू CD अभी जस्ट हमने 1 में प्रूव किया। DM इक्वल टू MD ये कॉमन है, जबकि एंगल ADM और CDM दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि MD परपेंडिकुलर है। इस तरह से दोनों ट्रायंगल ये कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ADM कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDM बाय SAS साइड एंगल साइड रूल से। इस तरह से AM इक्वल टू CM इक्वल्स होंगे बाय CPCT से। अगर हम यहाँ AM प्लस BM लेते हैं इक्वल टू AB, और AM और BM इक्वल है क्योंकि M मिड पॉइंट है, तो BM की जगह भी AM लिख दिए। 2AM इक्वल टू AB, अगर 2 को RHS में भेज दिया, AM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। AM और CM को हमने अभी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल में प्रूव किया, इसलिए AM इक्वल टू CM भी हाफ ऑफ AB हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 33 प्रूव हो गया। 33 का एक और क्वेश्चन है, और में सो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। एक थ्योरम भी है, क्वेश्चन भी है, ये थोड़ा बड़ा होगा, इसका प्रूफ यहाँ देखते हैं। ये ABCD एक स्क्वायर है, जिसमें कि हमें प्रूव करना है डायगोनल्स AC और BD इक्वल हैं। एक प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट करते हैं, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, और एक प्रूव करना है ये राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी एंगल 5 इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले ABCD एक स्क्वायर दिया, इसलिए इसका चारों साइड्स और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होगा। सबसे पहले हम AC और BD प्रूव करने के लिए इसमें से ABC ट्रायंगल और BAD ट्रायंगल लेंगे, जिसमें AB इक्वल टू BA कॉमन हो गया, BC इक्वल टू AD साइड्स ऑफ स्क्वायर है जिस जो कि दिया हुआ है, एंगल B इक्वल टू A 90 डिग्री है ईच एंगल ऑफ स्क्वायर। इस तरह से ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD हो गया बाय साइड एंगल साइड रूल से, और इससे AC इक्वल टू BD हो गया CPCT से। इस तरह से डायगोनल जो है स्क्वायर के इक्वल हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन सेकंड, अब हमें जो है डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूव करके देखेंगे। एंगल 1 इक्वल टू 3 स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2 इक्वल टू 4, यह भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होंगे। और एक साइड AB इक्वल टू CD ले लिया, जो कि साइड्स ऑफ स्क्वायर है। इस तरह से दो एंगल एक साइड को इक्वल के, इसलिए एंगल ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCB कन्ग्रुएंट हो गया एंगल साइड एंगल से। इस तरह से AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू DO डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट टू ईच अदर प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमें प्रूव करना है एंगल AOB 90 डिग्री है, तो एंगल ट्रायंगल AOB और COB दो ट्रायंगल ले लेंगे, दोनों में OA इक्वल टू OC प्रूव किए हैं सेकेंड में,
ओ बी इक्वल टू बी ओ कॉमन हो गया, ए बी इक्वल टू सी बी साइड्स ऑफ स्क्वायर है। इस तरह से हम फिर से हम ट्रिपल एस साइड 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 से दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ओ ए बी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी बी। अब हमें ये दो एंगल्स 5 और 6 दोनों का सम 180 होगा लीनियर पेयर से। 5 और 6 दोनों इक्वल हो गए हैं, अभी हमने प्रूव किया है 3 में। और यहाँ 6 के जगह भी 5 या 5 के जगह भी 6 हम लोग पुट करके 5 इक्वल टू 6 180/2 90 निकाल सकते हैं। एंगल 5 90 हुआ, इट मीन्स ए ओ बी भी 90 हुआ। इस तरह से कहा जा सकता है डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट टू ईच अदर एट राइट एंगल। यह प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 हमें फैक्टराइज करना है। एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ये क्यूबिक में है। 20 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो +-1 +-2 +-5 ये सारे हो जाएंगे। तो पहले +1 -1 का वैल्यू पुट करके इसमें चेक करेंगे कि किस वैल्यू में ये रिमाइंडर 0 होता है। हमारे पास यहाँ जगह की कमी, इसलिए हमने डायरेक्ट p-1 निकाला हूँ। p-1 का वैल्यू पुट करने के बाद ये 0 आ जाता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं x इक्वल टू -1 उसका जीरोज है। x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ, क्योंकि x इक्वल टू -1 को LHS में लाएंगे x + 1 होगा, x + 1 फैक्टर हो गया, यह पॉलिनोमियल का है। x + 1 से यह हम अपने पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में आएगा x² + 12x + 20 और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। x² + 12x + 20 को फैक्टराइज किया जाएगा तो x + 10 × x + 2 आया, और एक x + 1 ऑलरेडी हम लोग इसका फैक्टर निकाल चुके थे, इसलिए पॉलिनोमियल जो है उसका फैक्टर हुआ x + 2, x + 10, x + 2 × x + 1। ये ऑल थ्री जो है यह प्राइम, ये सारा इसका फैक्टराइजेशन हो गया क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 34 में एक और क्वेश्चन है। सो दैट x³ + y³ + z³ - 3xyz इक्वल टू हाफ इंटू x + y + z इंटू x - y होल स्क्वायर प्लस y - z होल स्क्वायर प्लस z - x होल स्क्वायर। तो इसे RHS से चलें तो आसानी से कर सकते हैं, LHS से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। पहले हम लोग RHS से ही चलते हैं। RHS इक्वल टू ये क्वेश्चन हो गया, ये x - y होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। हियर इज y - z² a² + b² - 2ab। z - x² a² + b² - 2ab। ये करली ब्रैकेट बंद कर दिया। ये सारा से x² + x², 2x² y² + y², 2y², इससे 2 कॉमन ले लिया जाएगा। हाफ इंटू 2 इंटू x + y + z, हेयर x² + y² + z² - xy - yz - zx लेफ्ट। 2 कैंसिल, ये यहाँ हो गया x + y + z इंटू x² + y² + z² -xy - yz इक्वल टू zx। इसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³ - 3abc। डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करके अगर सॉल्व करके चलें 2 लाइन तो भी हमें इसे मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। इस तरह से आप इसको क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 35 प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल ऑफ सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये थ्योरम है सर्कल चैप्टर का। 3 फिगर्स हम लोग बनाते हैं, 3 सर्कल। हमने यहाँ एक ही सर्कल बनाया है क्योंकि तीनों में सेम वर्क होता है, एक में रिफ्लेक्स होता है। ये हमने AOB लिया है 180 डिग्री डायमीटर, तो एंगल ACB 90 हो जाता है। इसे हम लोग ये प्रूव करके केवल दिखाना है कि ये एंगल का यहाँ हाफ होता है, यानी एंगल ACB इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू एंगल AOB। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर C से O को ज्वाइन करते हुए एक लाइन को एक्सटेंड कर दिया और सभी एंगल्स का नेमिंग कर दिया। एंगल 5 हो गया एक्सटीरियर एंगल। ट्रायंगल AOC के लिए ये 5 एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होता है, इसका हमने अप्लाई किया। 1 और 2 इक्वल्स हैं। क्यों इक्वल हैं? तो OA इक्वल टू OC रेडियस है
और दोनों रेडिया इक्वल हैं, इसलिए दोनों एंगल भी इक्वल हो गए 1 और 2। तो 1 के जगह पर 2 और 2 के जगह पर 1 लिख सकते हैं। 1 के जगह पर हमने 2 लिखा, तो 2 + 2 2 एंगल 2, 2 को उधर यहाँ 2√2 एंगल 2 = 5। सिमिलरली ये ट्रायंगल में OBC में भी निकाल सकते हैं एंगल 6 = 2 एंगल 3। अब इसको और इसको अगर हम ऐड कर दें एंगल 5 और एंगल 6 को, 2 एंगल 2 + 2 एंगल 3, 2 कॉमन लिया जाएगा तो एंगल 2 + 3 बचेगा। 5 + 6 मीन्स एंगल AOB, और 2 + एंगल 2 + एंगल 3 मीन्स 2 एंगल ACB। ये एंगल 2 + एंगल 3 है। इस तरह से अगर थर्ड फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं एक, जिसमें कि ये रिफ्लेक्स एंगल दिखाया जाएगा, तो वहाँ पर लिख दिया जाएगा रिफ्लेक्स AOB, एंगल AOB = 2 ACB। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 35 प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38 केस स्टडी क्वेश्चन है। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इसमें कुछ एंगल दिए हुए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए हैं। x = 4y बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल, और x + 2z = 180 डिग्री हम लोग लगा सकते हैं, या इधर भी x + y + 60 भी 180 लगा सकते हैं। तो यहाँ x + y + 60 हमने 180 लिया है। x का वैल्यू अभी जस्ट 4y लिया, 4y + y + 60। इस तरह से हमें एक वेरिएबल में पहले ले जाना है। यहाँ बहुत सा तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 4y + y 5y 60 को RHS में भेज दिया, y = 120/5 24 डिग्री हो गया। जबकि हमें x का वैल्यू निकालना है, x = 4y, सबसे फर्स्ट लाइन ही लिखा हूँ। तो 4 × y का वैल्यू 24 × 4 96। x का वैल्यू 96 है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हुआ B। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू हम यहाँ पर जस्ट अभी निकाले हैं 24, सो y का वैल्यू 24 डिग्री। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z, हमें z का वैल्यू निकालना है। तो z का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2z = y + 60 बाय वर्टिकल अपोजिट, या हम लोग यहाँ 2z + x = 180 लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं। y + 60, y का वैल्यू 24 अभी जस्ट निकाला हूँ, 24 + 60 84, z = 84/2 यानी 42 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन 2 में ऑप्शन सही होगा C 42 डिग्री। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x + 2z, x + 2z हमें निकालने के लिए x का वैल्यू 96 निकाला गया है और z का वैल्यू 42, 42 × 2 84, 84 + 96 180। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन है C 180 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 है, Once four friends Rahul, Aryan and Ajay Vijay went for a picnic at a hill station. Due to peak season, they did not get a proper hotel in the city. The weather was fine, so they decided to make a conical tent at a park. They were carrying 300-meter cloth with them, as shown in the figure. They made the tent with height 10 meter and diameter 14 meter. The remaining cloth was used for the floor. ये यहाँ फिगर है इसका। इस फिगर को बनाया गया है टेंट, और इसमें से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच क्लॉथ यूज्ड फॉर द फ्लोर, यानी हमें जो कर्व सरफेस एरिया टेंट बनाने में लगा क्लॉथ, उसके बाद जो बचा क्लॉथ वो निकालना है। तो हमें हाइट दिया हुआ है 10 मीटर, डायमीटर दिया है 14 मीटर, इससे हम लोग रेडियस निकालेंगे 7 मीटर हो जाएगा। सबसे पहले हमें एल निकालना है, स्लैंट हाइट अंडर √ हाइट स्क्वायर + r स्क्वायर, इससे हम लोग निकालेंगे 12.2 मीटर आएगा। सबसे पहले हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन निकालना है, पाई का वैल्यू पुट करने के बाद आता है 268.4 मीटर स्क्वायर, जो कि कर्व सरफेस एरिया इतना क्लॉथ उसको टेंट बनाने में लगा। अब क्लॉथ बचा कितना, क्लॉथ वॉज यूज्ड फॉर द फ्लोर 300 मीटर स्क्वायर
टोटल क्लॉथ था 268.4, टेंट बनाने में यूज हो गया, तो क्लॉथ जो बचा वो फ्लोर के लिए यूज किया गया। दोनों में माइनस कर दिया, 31.6 मीटर स्क्वायर। 31.6 ऑप्शन ए, 31.6 मीटर क्लॉथ इज यूज फॉर द फ्लोर। एक और क्वेश्चन है वो और में, व्हाट वाज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया जस्ट हमने निकाला हूँ 1 में 268.4 मीटर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू पुट करने के बाद 154 सेंटीमीटर आता है। 154 सेंटीमीटर प्लस 264 मीटर, 268.4 प्लस 154 मीटर स्क्वायर ऐड करने के बाद 422.4 मीटर स्क्वायर आता है, जो कि ये 1 का और का आंसर है ऑप्शन बी, 422.4 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ टेंट। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट, द फार्मूला इज 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसका सारा का वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो 513.3 होगा, जो कि ऑप्शन सी है राइट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द एरिया ऑफ फ्लोर। सबसे पहले हमें फ्लोर का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ फ्लोर सर्कुलर फ्लोर है, एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लोर पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू पुट करने के बाद 154 आता है। 154 इज द एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लोर, यह 154 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। क्वेश्चन 38 भी केस स्टडी क्वेश्चन है। सुमित वेंट टू ए मार्केट एंड आस्क द फ्रूट सेलर अबाउट रेट्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स। ही सेड दैट द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ guavas on a particular day was the found to be 200. On the next day, the cost of 6 kg of apples and 3 kg of guava is 360 rupees. Suppose x and y represent the quantity of apples and guava. क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द algebraic representation of both the condition। तो 3 kg एप्पल 3 इंटू एक्स, 2 kg guava 2 इंटू वाई, और दोनों का यूज करके 200 रुपीज़ यूज किया गया है, इक्वल टू 200। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन 6 kg एप्पल एंड 3 kg guava, 6 kg प्लस 3 kg guava यानी 6x प्लस 3y इक्वल टू 360, ये सेकेंड हो जाएगा। यहाँ हमें दिया है एक्स वाई क्वांटिटी ले सकते हैं, थोड़ा क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है बट इसे इस तरह से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बाय यूजिंग सेकेंड कंडीशन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन y इक्वल टू 10। तो हमें सेकेंड इक्वेशन लेते हैं 6x प्लस 3y इक्वल टू 360। तो यहाँ पर हमें 6x, y का वैल्यू 10 देना है, तो 10 इंटू 3 30, 30 को RHS में सेंड किया, 360 माइनस 30, 330, 330, 6 को भेजा तो x इक्वल टू 55 आया। इसलिए सेकंड में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 55 डिग्री हुआ। क्वेश्चन थर्ड, बाय यूजिंग फर्स्ट कंडीशन इफ सुमित परचेज एन एप्पल ऑफ 40 रुपीज़ देन फाइंड द अमाउंट रिक्वायर्ड परचेज 2 kg गुआवा। जो भी फर्स्ट कंडीशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 200। तो 3x जो हमने लिया है 3 kg एप्पल, इसके लिए 40 रुपीज़ स्पेंड किया गया, तो 40 प्लस 2y इक्वल टू 200। 40 को RHS में भेजा, 200 माइनस 40 160 रुपीज़, 2y का वैल्यू 160 आया, यानी 2 kg गुआवाज का कॉस्ट है 160 रुपीज़। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का और, बाय यूजिंग सेकेंड कंडीशन इफ सुमित परचेज एन एप्पल ऑफ 80 रुपीज़ देन फाइंड द अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेज 3 kg गुआवाज। अब हमें लेना है अगेन क्वेश्चन नंबर 3 में सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 6x प्लस 3y इक्वल टू 360। 6x जो कि एप्पल्स है, 3y जो कि गुआवा है। 6x एप्पल्स खरीदा गया है 80 रुपीज़ का, सो 80 रुपीज़ प्लस 3y इक्वल टू 360। 80 रुपीज़ को RHS में सेंड कर दिया गया, 3y इक्वल टू 360 माइनस 80
280। और यहाँ पर हमें y का वैल्यू नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो भी गुआवा परचेज किया गया जो कि 3y के फॉर्म में है, तो गुआवा का प्राइस ऑफ 3 kg गुआवा, इस तरह से इसका प्राइस हो गया 280 रुपीज़। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 38 को हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है 38, बट उसको इस तरह से किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन को इग्नोर किया जाए तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x + y = 200 करके भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन है क्योंकि उसमें अलग अलग सेपरेटली निकालने में प्रॉब्लम है। इस तरह से सारा क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। ये क्लास 9 DAV पब्लिक स्कूल का एनुअल एग्जामिनेशन का क्वेश्चंस है। इससे बच्चे सॉल्यूशन को वेरीफाई कर सकते हैं, आगे का रिवीजन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। ओके, थैंक यू।